बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकते हैं बिहार में पंचायत चुनाव। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। बिहार कैबिनेट में इसको पास कर दिया गया है। वार्ड सदस्यों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। यानी कि जहां 500 रुपए वार्ड सदस्य को मिलते थे, अब मिलेंगे 5000 रुपए। और मिली है एक बड़ी जिम्मेवारी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और सितंबर से दिसंबर में के बीच चुनाव होना अब तय माना जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बीच में बाढ़ को लेकर थोड़ा सा गैप किया गया है, लेकिन सितंबर से दिसंबर के बीच में चुनाव होना तय माना जा रहा है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बोगी। मगध संवाद से बने रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप वीडियो जरूर देखते हैं, लेकिन मगध संवाद जो चैनल है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल बटन रहता है, उसको आप दबा दीजिए और बगल वाले बेल घंटी को भी दबा दीजिए। तब आप हमेशा मगध संवाद पर आने वाली आपके लिए बड़ी खबर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए आपके लिए बड़ी खबर हम ये बता देते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। चाहती है कि बिहार में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द करा ले। अनलॉक 2 शुरू हो गया है। आज से 16 जून से 22 जून तक अनलॉक 2 शुरू हो गया। बहुत सहूलियत दी गई है, लेकिन पंचायत चुनाव इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, नहीं तो चुनाव भी करा लिया जाता अगर बाढ़ बीच में नहीं आता। तो बाढ़ से निपटने के बाद सितंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी चुनाव कराने का ऐलान हो सकता है। चुनाव तिथियों का निर्धारण पहले ही होगी, लेकिन सितंबर से दिसंबर के बीच में चुनाव होगा, कन्फर्म बता रहे हैं आपको। दूसरी बात, वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वार्ड सदस्यों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। जहां वार्ड सदस्यों का 500 रुपया मानदेय मिलते थे, अब वहां 5000 रुपया, 2 से 5000 रुपया, 2000 बढ़ाया गया है। लेकिन जो नई जिम्मेवारी मिली है उसमें 3000 की और बचत होगी। यानी कि बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2000 रुपया तो मानदेय मिलेंगे और 3000 रुपया जो उपभोक्ता से मिलते हैं वो भी इनमें ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 5000 रुपये वार्ड सदस्यों को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको हम जरूर बताएंगे। इधर हम चर्चा पहले कर लेते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार से निकलकर, पटना से निकलकर हम आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी बाढ़ कैलेंडर को ध्यान में रखकर राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग से पत्र लिखकर बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंडों और पंचायतों की जानकारी मांगी है। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट मांगी है आपदा प्रबंधन विभाग से कि कौन जिले कितने प्रभावित रहते हैं, कौन पंचायत ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है। पत्र लिखकर उनसे जानकारी मांगी है, प्रखंड पंचायत की जानकारी मांगी है। अगर सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है, सितंबर तक तो बाढ़ का असर खत्म हो जाएगा, और कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में नहीं आती है तो सितंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी चुनाव हो सकता है। तो आयोग दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की तैयारी कर रहा है। आयोग की कोशिश है कि बारिश और बाढ़ प्रभावित पंचायतों का कैलेंडर मिल जाए तो सितंबर से दिसंबर के बीच चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत में परामर्श समिति के गठन से संबंधित अध्यादेश की मियाद भी नवंबर में पूरी हो जाएगी। नवंबर तक ही यह बनाया गया है परामर्श समिति, और उसकी मियाद भी पूरी हो जाएगी। तो दिसंबर में नए लोगों को नई जिम्मेवारी मिल जाएगी। आयोग इस लिहाज से भी चुनाव की तैयारी को अमली जामा पहनाने की रणनीति तैयार कर रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के दौरान उत्तर बिहार के कई जिलों में तबाही मच जाती है। आवागमन की समस्या से लेकर दूसरी कई परेशानी सामने नजर आती है। कई प्रखंडों और पंचायतों और जिला मुख्यालयों से संपर्क भंग हो जाता है। एक बड़ी आबादी विस्थापित हो जाती है। गांव बाढ़ राहत शिविरों में रहने के लिए विवश होते हैं। ऐसे में आयोग की तैयारी है कि विस्थापित लोगों के गांव लौटने के बाद चुनाव कराया जाए। पंचायतों में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा से लेकर मतदान की आखिरी तिथि तथा नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण कराने तक के करीब 3 माह का समय जरूर लग जाता है। बाढ़ बारिश के कैलेंडर मिल जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव तैयारी करने में सहूलियत होगी। इसी मद्देनजर आयोग ने संबंधित पक्षों को पत्र में लिखा है।
चुनाव से पहले वार्ड सदस्यों को तोहफा दिया गया है। बड़ी खुशखबरी है वार्ड सदस्यों के लिए कि प्रदेश के 1,15,000 वार्ड सदस्यों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वार्ड सदस्यों को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रति माह करीब 5,000 रुपए देने की बात की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। हम आपको बता दें कि 2016 में ही पिछला चुनाव हुआ था, लेकिन अब तक चुनाव खत्म भी हो जाते हैं, नए प्रतिनिधि सामने भी आ जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाया। तो हम आपको अब बता देते हैं कि वार्ड सदस्यों को 5,000 वेतन कैसे मिलेगा। बिहार कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, कहा है कि बिहार के वार्ड सदस्यों का मानदेय 2,500 से बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया। इस पर राज्य कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वार्ड सदस्यों को 500 रुपए मानदेय मिलते थे, जिसको बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है। और नल जल योजना, हर घर नल जल योजना को देख रेख रखवाली करने की नई जिम्मेवारी मिली है। और अगर वो जिम्मेवारी करते हैं तो 2,000 मानदेय के साथ में 3,000 रुपया और उनको मिलेंगे, क्योंकि प्रति उपभोक्ता 30 रुपया प्रति माह देना पड़ता है। तो उसमें से 50% राशि वार्ड सदस्य को मिलेंगे। तो उन्होंने जोड़कर कहा है कि हर वार्ड से 6,000 रुपया आने की बात होती है, जिसमें 3,000 रुपया वार्ड सदस्य को हो जाएंगे और 3,000 रुपया जो बचेंगे उस नल जल को देख रेख करने में वार्ड सदस्य खर्च करेंगे। तो 3,000 और 2,000 5,000 रुपया होता है। तो अब वार्ड सदस्य को मिलेंगे 2,000 रुपया मानदेय और 3,000 रुपया सहायक राशि, जो 5,000 रुपया हो जाता है। और 3,000 रुपया उनको अतिरिक्त उसके अपने वार्ड में रख रखाव करने के लिए मिलेंगे। तो यह एक बड़ी खुशखबरी है बिहार सरकार के द्वारा वार्ड सदस्यों के लिए, यह तोहफा कह सकते हैं। और चुनाव जीतने की भी इसमें एक झलक नजर आ रही है कि आपको जो नल जल योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए, बेहतर बनाने का जो मौका मिल रहा है, अगर अपने वार्ड को सजा देते हैं तो फिर से आप वार्ड सदस्य बने रहेंगे। यानी कि आप बेहतर कीजिए, यानी अपने वार्ड को आप बेहतर ढंग से सजा दीजिए और फिर से वार्ड सदस्य बन जाइए। नहीं तो नवंबर के बाद आप नए वार्ड सदस्य मिल जाएंगे और उस वार्ड का देखभाल करेंगे। तो वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और मुखिया जी का तो बल्ले बल्ले हैं ही, क्योंकि परामर्श समिति में मुखिया जी को अध्यक्ष बनाया गया है। अब 16 जून से नवंबर तक परामर्श समिति के रूप में मुखिया जी कार्य करेंगे। यानी कि जो पंचायतों की विकास की रफ्तार है वो नहीं रुकेगी। यानी कह सकते हैं कि अब सितंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी चुनाव होंगे। आपदा प्रबंधन विभाग को जो पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पत्र लिखा गया है, अगर उसकी कैलेंडर अगर मिल जाता है तो उसके अनुसार तेजी के साथ में राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी करेगी और शीघ्र ही दिसंबर तक चुनाव कर हर पहलू को समाप्त कर देना चाहती है। दिसंबर में नए प्रतिनिधि सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बाढ़ की स्थिति देखने पर कोरोना की दूसरी इसमें बीच में बाधा आ सकती है कि कोरोना का तीसरा लहर सितंबर में अगर आ जाता है तब तो फिर प्रभावित हो सकता है। अगर तीसरी लहर अगर कमजोर रही तो निश्चित तौर में दिसंबर तक नए प्रतिनिधि पंचायतों को मिल जाएंगे। यानी कि नई जिम्मेवारी के साथ नई बात सामने आ सकती है। तो आप अगर परामर्श समिति में मुखिया जी भी हैं तो जो भी पंचायत में विकास का कार्य है आप करें, क्योंकि आप अगर चलते चलते जो 3 महीना आपको एक ऑफर के रूप में मिला है परामर्श समिति के रूप में काम करने के लिए, तो हर पंचायत के प्रत्येक गांव में कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि फिर वहां की जनता आप ही को चुन ले, कोई और सामने नहीं आ पाए। और जो लोग अब तक चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वह मुखिया जी पर नजर बनाएं। और जिस पंचायत में किसी भी पंचायत के किसी भी गांव में कोई बड़ी चीज की कमी है तो मुखिया जी पर दबाव बनाकर, पदाधिकारियों पर दबाव बनाकर आप उस गांव में, उस वार्ड में, उस पंचायत में काम कराएं कि जनता के नजरों में आप आए कि जो वर्तमान मुखिया है आप नए मुखिया के रूप में सामने दिसंबर में चुनकर सामने आ जाए। तो दोनों के लिए है, अगर जो प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, मुखिया प्रत्याशी बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल 3 माह तक आप पंचायतों के विकास में आप अपनी भूमिका निभाएं। अग्रणी रहे, देखिए कि पंचायत में क्या विकास होना है और क्या चीज नहीं है, तो उस पर आप करते हैं तो लोगों के नजरों में आप आइएगा और आप आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। और मुखिया जी भी अगर बेहतर ये 3 महीना में अगर काम दिखा देते हैं तो निश्चित तौर पर आप फिर से मुखिया बने रहेंगे। तो आपकी शुभकामनाओं के साथ हम लेते हैं इजाजत, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।